अध्याय 1। जंगल की शरारती लोमड़ी। घने जंगल में हर दिन सूरज की पहली किरण पेड़ों की ऊंची ऊंची शाखाओं से छन कर आती और जमीन पर सुनहरी परछाइयां बिखेर देती। ये जंगल जानवरों के लिए स्वर्ग जैसा था। हिरण खुले मैदानों में दौड़ते, गिलहरियां पेड़ों की डालियों पर खेलतीं, तोते हरे पत्तों के बीच चहचहाते और हाथी अपनी लंबी सूंड से झील का ठंडा पानी खींच कर नहाते। लेकिन इस जंगल की सबसे अलग और सबसे चर्चित थी लोमड़ी। वह चालाक भी थी और शरारती भी। हर कोई उसकी कहानियां सुनाता। कल लोमड़ी ने कौवे का खाना चुरा लिया। अरे, गिलहरी की झोली से अखरोट गायब कर दिए उसने। हिरण बेचारा घास चर रहा था और लोमड़ी उसकी नाक के सामने आकर नाचने लगी। जानवर परेशान होकर हंसते भी थे और गुस्सा भी करते। लेकिन सच ये था कि लोमड़ी किसी को गंभीर नुकसान नहीं पहुंचाती थी। उसकी शरारतें ऐसे लगतीं जैसे कोई बच्चा मजाक कर रहा हो। लोमड़ी को जंगल की हर गली, हर मोड़ और हर छिपने की जगह पता थी। उसका दिमाग बहुत तेज चलता। जब भी कोई समस्या आती वह तुरंत कोई चालाक तरकीब निकाल लेती। इसी वजह से कई बार बाकी जानवर भी उसकी मदद लेने आते। लेकिन फिर भी लोमड़ी के दिल के कोने में एक खालीपन था। दिन भर मस्ती और शरारत के बाद जब रात होती तो बाकी जानवर झुंड में बैठकर बातें करते, खेलते और साथ सोते। पर लोमड़ी अक्सर अकेली ही पेड़ की जड़ों के पास अपने बिल में सिमट जाती। कभी वह सितारों को देखती और सोचती, काश मेरा भी कोई सच्चा दोस्त होता जिसके साथ मैं हंस सकूं, खेल सकूं। शरारत करने में मजा आता है, लेकिन जब सब मुझसे बचने लगते हैं तो मन दुखी हो जाता है। एक बार उसने खरगोशों से दोस्ती करने की कोशिश की। उसने उनके लिए गाजर लाकर दी, लेकिन खरगोशों ने कहा, हमें डर है कि तुम फिर हमें कोई चाल खेल दोगी। लोमड़ी ने उदास होकर कहा, काश तुम लोग समझ पाते कि मेरा दिल बुरा नहीं है। लेकिन उसकी बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। इसी बीच जंगल में एक अजीब घटना घटने लगी। हर अमावस्या की रात दूर पहाड़ियों से एक भयानक दहाड़ सुनाई देती। यह दहाड़ साधारण नहीं थी। ऐसा लगता मानो पूरा आसमान कांप रहा हो। पेड़ पौधे तक सिहर उठते। जानवर डर के मारे अपने अपने बिलों और घरों में छिप जाते। हाथी तक कांप उठता और छोटे जानवर तो एक दूसरे के पीछे छिप जाते। ये क्या है? सब पूछते। कुछ कहते ये कोई विशाल बाघ है, कुछ कहते ये जंगल का जादुई रक्षक है, तो कोई कहता ये उन लोगों को सजा देता है जो जंगल को नुकसान पहुंचाते हैं। लोमड़ी हर बार उस दहाड़ को ध्यान से सुनती। उसका दिल धक धक करता, मगर साथ ही उसके भीतर एक जिज्ञासा भी जगती। कौन है ये? अगर ये सचमुच कोई बाघ है तो अब तक किसी पर हमला क्यों नहीं किया? और अगर ये जादुई रक्षक है तो क्या इसमें कोई रहस्य छिपा है? एक रात लोमड़ी ने तय किया, अब और नहीं, मुझे ये रहस्य जानना ही होगा। मैं उस दहाड़ का पीछा करूंगी और देखूंगी कि सच क्या है। उसकी आंखों में चमक थी, डर भी था, लेकिन जिज्ञासा उससे बड़ी थी। उस रात जब आसमान काला पड़ा और तारे बादलों में छिप गए, तब लोमड़ी चुपचाप अपने बिल से निकली। उसने इधर उधर देखा, सब जानवर छिपे हुए थे, मगर वह अपने हल्के कदमों से जंगल की गहराई में बढ़ने लगी। पेड़ों के बीच से हवा सनसनाने लगी। दूर से वही गूंजती हुई दहाड़ आई। लोमड़ी के कान खड़े हो गए। उसने गहरी सांस ली और सोचा, शुरुआत हो गई है, अब पीछे नहीं हटना। और इस तरह उसकी रहस्यमयी यात्रा शुरू हुई। अध्याय 2। अमावस्या की रात का सफर। उस रात अमावस्या थी। पूरा जंगल काले पर्दे में लिपटा हुआ था। हवा का एक एक झोंका पेड़ों की शाखाओं को झकझोर रहा था। लोमड़ी के कानों में फिर वही भयानक दहाड़ गूंजी। वह झटके से उठी और पेड़ों के बीच दौड़ पड़ी। डर तो सबको लगता है, उसने सोचा, लेकिन सच जानने का साहस किसी में होना चाहिए। जैसे जैसे वह जंगल के भीतर बढ़ी, अजीब रोशनियां उसे घेरने लगीं। कभी पेड़ की छाल से नीली चमक फूटती, कभी झाड़ियों में लाल चिंगारियां चमकतीं। लोमड़ी की पूंछ फड़फड़ाई। वह थोड़ी डरी, लेकिन रुकी नहीं। अचानक उसे एक चमकदार तोता दिखा। उसकी आंखें सामान्य तोते जैसी नहीं थीं, उनमें गहरी पीली रोशनी चमक रही थी। तोते ने कहा, वापस लौट जाओ लोमड़ी, यह रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है। लोमड़ी ने गर्दन उठाई और बोली, मैं सच जानना चाहती हूँ, अगर मौत भी मिल जाए तो मंजूर है। तोते ने गहरी सांस ली और बोला, ठीक है, पर याद रखना, जंगल उन लोगों को पहचान लेता है जिनके दिल में लालच होता है। अध्याय 3। रहस्यमयी गुफा। लोमड़ी आगे बढ़ी। थोड़ी ही दूर पर उसे एक विशाल गुफा दिखी। उसके दरवाजे पर बेलें लिपटी थी और भीतर से नीली रोशनी झांक रही थी। दहाड़ की गूंज अब यहीं से आ रही थी। वह धीरे धीरे अंदर गई। सामने का दृश्य देखकर उसकी आंखें चौंधिया गईं।
सोने के ढेर, हीरे जवाहरात, रत्नों से जड़े मुकुट और चमकते सिक्के पूरे गुफा में बिखरे थे। लोमड़ी का दिल तेजी से धड़कने लगा। अगर ये सब मेरा हो जाए तो मैं जंगल की सबसे ताकतवर बन जाऊंगी। लेकिन तभी गुफा कांप उठी। अंधेरे से एक विशाल बाघ निकला। उसकी आंखों से नीली आग जैसी चमक निकल रही थी। बाघ गर्जा, ये खजाना जंगल का है। अगर इसे पाना है तो तुम्हें 3 कठिन परीक्षाएं देनी होंगी। अध्याय 4, पहली परीक्षा। निस्वार्थ मदद। अगले दिन लोमड़ी जंगल में घूम रही थी। अचानक उसने एक आवाज़ सुनी, बचाओ, कोई मदद करो। वह दौड़ी। एक छोटी हिरनी झाड़ियों में फंसी हुई थी। उसके पैर में कांटा धंस गया था और खून बह रहा था। बाकी जानवर दूर खड़े थे। लोमड़ी ने सोचा, अगर मैं चाहूं तो इसे अकेला छोड़ दूं, लेकिन शायद यही मेरी परीक्षा है। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी, कांटा निकाला और पत्तों से घाव बांध दिया। हिरणी रोते रोते बोली, धन्यवाद लोमड़ी, तुम सचमुच दयालु हो। लोमड़ी के दिल में पहली बार संतोष की लहर दौड़ी। अध्याय 5, दूसरी परीक्षा। लालच बनाम सत्य। कुछ दिन बाद बाघ फिर प्रकट हुआ। उसने कहा, अब तुम्हारी दूसरी परीक्षा है। गुफा में 2 रास्ते खुले। एक रास्ते पर सोने चांदी का ढेर रखा था, दूसरे रास्ते पर सिर्फ एक सूखी रोटी। लोमड़ी ने पहले सोने की ओर देखा, दिल ललचाया। पर फिर उसने सूखी रोटी की ओर देखा और सोचा, सोना चांदी मेरे काम नहीं आएंगे, लेकिन ये रोटी किसी भूख को ज़रूर बचा सकती है। उसने रोटी उठाई। तभी गुफा रोशनी से भर गई। बाघ मुस्कुराया, तुमने सही चुनाव किया। अध्याय 6, तीसरी परीक्षा। साहस। अगली रात तेज बारिश हो रही थी। नदी का बहाव बढ़ गया था। एक बच्चा बंदर पेड़ की डाल से लटक रहा था और कभी भी बह सकता था। सारे जानवर किनारे खड़े कांप रहे थे। लोमड़ी ने गहरी सांस ली और पानी में कूद गई। तेज लहरों से लड़ते हुए उसने बच्चे को पकड़ा और किनारे पर ले आई। सारे जानवर चिल्लाए, लोमड़ी जिंदाबाद। अध्याय 7, असली खजाना। बाघ प्रकट हुआ और बोला, लोमड़ी, तुमने तीनों परीक्षाएं पास कर ली। अब जान लो, असली खजाना सोना चांदी नहीं है। असली खजाना है साहस, दया और निस्वार्थ मदद। इतना कहते ही गुफा का सारा खजाना धुएं में बदल गया। लेकिन जंगल के सभी जानवर लोमड़ी के चारों ओर खड़े हो गए। तुम अब हमारी नेता हो, उन्होंने कहा। अध्याय 8, गांव वालों का लोभ। कुछ दिन बाद गांव से कुछ लालची लोग जंगल में आए। उन्होंने पेड़ काटने शुरू किए और जानवरों को डराने लगे। लोमड़ी ने सबको इकट्ठा किया। अब हमारी असली परीक्षा है। हमें मिलकर अपने घर की रक्षा करनी होगी। उसने चालाकी से इंसानों को डराने की योजना बनाई। अध्याय 9, जंगल का युद्ध। रात को जब इंसान सो रहे थे, लोमड़ी और जानवरों ने मिलकर शोर मचाया। उल्लू ने डरावनी आवाजें निकाली, हाथी ने पेड़ गिराए, बंदरों ने सामान बिखेर दिया। इंसान डरकर भाग खड़े हुए। गांव वालों ने सोचा, ये जंगल सचमुच जादुई है। यहाँ लालच करना मौत बुलाने जैसा है। अध्याय 10, बाघ का रहस्य। एक दिन लोमड़ी ने बाघ से पूछा, तुम असल में कौन हो? बाघ ने कहा, मैं जंगल की आत्मा हूँ। मेरी दहाड़ सिर्फ लालचियों को डराने के लिए है, लेकिन तुम्हारे जैसे साहसी और सच्चे जीव मेरे दोस्त हैं। अध्याय 11, दोस्ती का बंधन। अब लोमड़ी अकेली नहीं थी। सारे जानवर उसके दोस्त बन गए। उसके साथ खेलते, खाते और मिलकर जंगल की रक्षा करते। लोमड़ी ने पहली बार महसूस किया, असली खजाना यही है, दोस्ती और भरोसा। अध्याय 12, नई चुनौती। एक बार फिर इंसानों ने शिकारियों को भेजा। उन्होंने जाल बिछाए, मगर लोमड़ी और उसके दोस्तों ने उन्हें मात दी। शिकारी खुद जाल में फंस गए और गांव लौटकर कसम खाई, हम इस जंगल को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अध्याय 13, जंगल का उत्सव। उस रात सारे जानवरों ने मिलकर उत्सव मनाया। उल्लू ने गाना गाया, तोते ने नाच किया, हाथी ने पानी छिड़का। लोमड़ी बीच में खड़ी थी और सबकी नेता की तरह चमक रही थी। अध्याय थोर्सडे, लोमड़ी का बदलाव। जो लोमड़ी कभी अकेली और शरारती थी, अब वही सबकी प्यारी दोस्त और रक्षक बन गई थी।